वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्सन का टाइप, जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं रिकर्सन के टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या है। जब कभी कोई भी फंक्शन, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है, अपनी फंक्शन बॉडी में अपने आप को खुद कॉल करता है, तो इस प्रोसेस को रिकर्सन या डायरेक्ट रिकर्सन कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर है ना। ये आपने पहले भी देख रखा होगा अगर आपने रिकर्सन की वीडियो पढ़ी होगी। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि कोई एक और फंक्शन है, कोई भी एक और फंक्शन है जो रिकर्सन प्रोसेस में शामिल हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि फंक्शन ये वाला जो है, इसको नाम मैं 1 दे देता हूँ और इसको देता हूँ 2 और इसको देता हूँ 2 और इसको 1। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है। जब कभी भी एक फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, किसको कॉल करता है? दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और दूसरा फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर पहले फंक्शन को कॉल करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन 2 फंक्शन 1 के अंदर कॉल हो रहा है और फंक्शन 1 फंक्शन 2 के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी इसकी फंक्शन बॉडी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो चलेगा, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की कॉलिंग और दूसरे फंक्शन के अंदर वही पहले फंक्शन की कॉलिंग, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है इनडायरेक्ट रिकर्सन। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन 2 कॉल हो रहा है। ठीक है, फंक्शन 2 जब कॉल होता है तो उसके अंदर इनडायरेक्टली फंक्शन 1 ही कॉल हो रहा है। यानी अगर आप कहें कि फंक्शन 1 को ही कॉल कर रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो इसलिए जब अपना फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, रिकर्सिव फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, तो उसे बोला जाता है रिकर्सन। यहाँ पर डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो समझ में आ गई है ना। अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये इनडायरेक्ट रिकर्सन कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होता है। ओके, चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट रिकर्सन में हम क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक वैल्यू लेंगे जो 1 से स्टार्ट होगी और 10 के पहले तक यानी 9 तक जाएगी। ये जब ऐसी वैल्यू मान लीजिए लिखी हुई है एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है, हमें क्या करना है कि जब भी ये वैल्यू ऑड मिले तो उसमें +1 कर देना है, यानी अब ये हो जाएगी इवन। और जब हमें इवन वैल्यू मिले तो इसमें -1 कर देना है, यानी हो जाएगी ऑड। सिमिलरली जब ये वैल्यू मिलेगी तो हम इसमें +1 करेंगे, ये 4, -1 करेंगे इसमें 3, +1 करेंगे 6, -1 करेंगे 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें एक सीरीज मिलेगी 2 1 4 3 6 5। ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन में। इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए 2 फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि इवन ऑड देख रहे हैं तो एक इवन नाम से फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। लाइक हमने डिक्लेयर कर लिया वॉइड इवन। ठीक है, और एक ऑड नाम से डिक्लेयर कर लिया वॉइड ऑड। अब देखिए एक ही सीरीज में चेक हो रहा है, यानी वैल्यू दोनों के लिए कॉमन रहेगी। तो एक ग्लोबल वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर n इज इक्वल टू, स्टार्ट कर देते हैं उसे 1 से, प्रोग्राम के जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सबसे पहले हमें कॉल हो रहा है क्या? ऑड नंबर। सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है? ऑड नंबर। तो हम सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर ऑड नंबर को कॉल कर लेते हैं। जैसा हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑड को कॉल कर लेते हैं। ऑड को कर लिया क्या? कॉल। ठीक है, अब देखिए ये ऑड जब कॉल होगा तो जाएगा डिक्लेरेशन के पास कि भाई डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर है। अब इसकी बनाते हैं क्या? डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले ऑड को डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे वॉइड ऑड और चेक करेंगे कि क्या वैल्यू
n से लेस देन है या नहीं, 10 से लेस देन है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ तक जानी है, 10 के पहले तक जानी है। अगर ऐसी है तो हम प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, और अगर ये ऑड है तभी कॉल होगा, तो जब ये ऑड है तो उसमें क्या करना है, +1 करना है, तो n+1 इसको हम कर देंगे क्या, प्रिंट। फिर n को बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू 1 थी, बढ़ के क्या हो गई 2 हो गई। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इवन फंक्शन कॉल होगा। तो हमने कर देना है इवन फंक्शन को कॉल और फिर करा लेना है रिटर्न। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है ना। हम क्या कर दिए, इवन फंक्शन को कॉल कर दिए और यहाँ से रिटर्न हो गया। अब जब इवन फंक्शन को कॉल करेंगे, इवन नंबर आ गया तो इवन भी बोलेगा कि भाई हम भी हैं, हमको भी देखो। तो हम क्या करेंगे, इवन को भी डिफाइन करेंगे, वॉइड इवन। सेम प्रोसीजर इफ़ n इज़ लेस देन 10। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें करना है प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ डी और n-1। क्या करना है भाई, n-1। क्यों n-1 करना है, क्योंकि जब इवन नंबर मिलेगा तो हम -1 करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से n++, और जैसे ही n++ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इवन से ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा तो ऑड फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है ना, और रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ऑड फंक्शन के अंदर एक सर्टेन कंडीशन में इवन की कॉलिंग हो रही है। किसकी कॉलिंग हो रही है, इवन की। और जब हम इवन के पास जाते हैं तो एक सर्टेन कंडीशन पे ऑड की कॉलिंग हो रही है। तो इनडायरेक्टली जो ऑड है वो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है और ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है ना। तो जो इस तरह की रिकर्सन प्रोसेस अप्लाई होती है जब प्रोग्राम में, तो इसे बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। ओके, इतनी चीज़ तो क्लियर है ना, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या है, तो आप बोलोगे कि जब दो फंक्शन एक दूसरे को अपनी बॉडी में कॉल करते हैं तो इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही कॉल कर रहे होते हैं। इसे बोला जाता है क्या, इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। इस प्रोग्राम का मैं स्क्रीनशॉट, आउटपुट सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।